गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कैसी चल रही है आपकी तैयारी और कैसे हैं आप लोग? देखिए, ठंडी बहुत ज़्यादा है, ठंडी में बचना भी है, लेकिन एग्ज़ाम की डेट को देखकर पढ़ाई भी करनी है। इसीलिए इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि आप अपने घर पे ही पढ़ाई लिखाई कर सकें बैठकर, और प्रतिदिन गाइडेंस मेरा मिल सके। ठीक है, क्योंकि अब लगभग लगभग कॉलेज जो लोग बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए बंद हो चुके हैं। पढ़ाई का काम तो बिल्कुल बंद हो गया है, प्री बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है कहीं कहीं पर। ठीक है, और जैसा कि आयोग की आपके आयोग कह रहे हैं, जो भी यूपी बोर्ड की गाइडलाइंस है उसके अनुसार कि सभी की प्री बोर्ड परीक्षाएं करा लेनी है एक निश्चित समय पर और बच्चों को छोड़ देना है। तो आइए उसी को ध्यान में रखते हुए मैं 20-20 क्वेश्चन की सीरीज आपको लेकर आया हूं, जो हाई स्कूल के प्रत्येक सब्जेक्ट से रहेगी। अभी आपका चल रहा है सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान में आप देख रहे हैं, ठीक है, इस समय भूगोल के चैप्टर को, भूगोल क्या देख रहे हैं? भूगोल देख रहे हैं, और भूगोल में चल रहा है ये छठा चैप्टर। क्या है? छठा चैप्टर, इसका नाम है बी निर्माण उद्योग। बी निर्माण उद्योग। अगर बात करें कि ये कौन सी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, तो आप जानते हैं कि ये द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। बी निर्माण उद्योग किसकी कैसी क्रिया के अंतर्गत आता है? द्वितीयक। देखिएगा, पहला ही लगा हुआ है प्रश्न की सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है कृषि से, बागवानी से, वृक्षारोपण से, खनन से। तो जो सूती वस्त्र किस उद्योग पर आधारित है? कपास से बनता है सूती वस्त्र। ठीक है, किससे बनता है? कपास से। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? कपास कृषि से संबंधित है। कृषि किससे? कृषि से संबंधित है। तो सोचने और समझने की जरूरत है, और खटाक से आंसर करने की जरूरत है। पेन और कॉपी लेकर आप बैठ चुके होंगे, जैसा कि मैं रोज बताता हूं, और 20 क्वेश्चन बाद मुझे बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, सूती वस्त्र मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? ठीक, एक शॉर्ट्स भी बना लीजिए। सूती वस्त्र मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? जॉन राइट ने, एंड्रू कार्नेगी ने, रिचर्ड आर्क राइट ने, जेम्स वाट ने। तो जल्दी से मुझे बताइएगा कि सूती वस्त्र उद्योग की रूपरेखा किसने रखी थी? तो निश्चित तौर पे ये आपको बताया गया है कि इसकी रूपरेखा रिचर्ड आर्क राइट ने रखी थी। यदि आप नहीं जानते होंगे तो लिख लीजिएगा रिचर्ड आर्क राइट, क्योंकि सारी किताबों में ये नाम नहीं है। क्वेश्चन बन गया है तो जरूर कहीं न कहीं पूछा गया होगा। ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन क्या कहलाता है? कौन किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर। तो आप देखिएगा, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। अगर इसे आप देखेंगे, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर वह जगह होती है जहां सूती वस्त्र उद्योगों का केंद्र होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा। मुंबई को काटनोपोलिस, सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। राजधानी। ठीक है, काटनोपोलिस, इसके लिए शब्द यूज होता है, काटनोपोलिस। ठीक है, ये तो आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर अभी मैंने आपको बताया किसको कहा जाता है, तो कानपुर को बताया। तो एक बार व्याख्या हो गई, फिर आगे बढ़िए तेजी से। भिलाई लौह इस्पात उद्योग, भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में? भिलाई तो बिहार में है नहीं, उड़ीसा में है नहीं, छत्तीसगढ़ में है। हाँ, कहाँ है? भिलाई का है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और राउरकेला उड़ीसा में है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। उत्तर प्रदेश में तो कोई भी नहीं है कारखाना इस तरह का, क्योंकि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है। अगला है कि राउरकेला इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? राउरकेला तो अभी मैंने बताया कहाँ है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ है ये? उड़ीसा में है। ठीक, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग है, जैसे कि अभी आप देखे हैं, ये है
लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाता है, क्योंकि इस पे बहुत सारे उद्योग डिपेंड है, आधारित हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है। इस्पात नगरी, तो जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं। झारखंड का यह स्थान है, टाटा जमशेद के नाम पर रखा गया है, ठीक ना जी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। कृषि पर आधारित नहीं है, तो अभी आपने देखा सूती वस्त्र कृषि पर ही आधारित है। चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग और खाद्य उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, तो ये सूती वस्त्र कृषि पर है, चीनी उद्योग कृषि पर है, खाद्य तेल उद्योग कृषि पर है, तो सीमेंट कृषि पर नहीं है, ठीक है, सीमेंट कृषि पर नहीं है। खाद्य तेल मतलब सरसों वरसों से ना तेल बनाया जाता है खाने वाला। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में यूज करता है। तो चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है सीमेंट बनाने में। आप लगाए होंगे और आपको पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा तो जान लीजिए, जिप्सम और चूना पत्थर को मिलाकर सीमेंट बनाई जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में, यानी बॉक्साइट किसका, आयस्क का, अभी आपने देखा तो एल्युमिनियम का है। किसका है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किससे बनता है, बॉक्साइट से बनता है, ठीक है। आगे देखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियां की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व और उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो बंटवारा हुआ है वो उद्यमों का स्वामित्व किसके पास है। मालिकाना हक अगर सरकार के पास है तो वो सार्वजनिक कहलाता है, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में है तो वो निजी कहलाता है, ठीक है ना जी। इसका आंसर आप समझ लीजिए, आपको बताया गया है। और दोनों का सहअस्तित्व जो होता है तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक में लगता है कौन सा पदार्थ, सिलिकॉन। सिलिकॉन ज़्यादा प्रयोग होता है और सिलिकॉन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, कर्नाटक का बेंगलुरु करता है, ठीक ना जी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है कि औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो औद्योगिक क्रियाओं को अभी आपको बताया गया है कि कृषि, खनन, पशुपालन ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं, निर्माण, विनिर्माण और उद्योग ये सब द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं हैं, ठीक है। सेवा, बैंकिंग, नेट ये सब तृतीयक आर्थिक, मैं जो कर रहा हूँ ये तृतीयक में आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया है और अच्छे से यहाँ भी आप समझ लेते हैं। अगर आप इसके पहले नहीं पढ़े हैं तो केवल वीडियो को अच्छे से देखिएगा। 20-20 मिनट का वीडियो अधिकतम बनाया जा रहा है और 20-20 क्वेश्चन को लेकर, ताकि आप ऊबे भी ना और आपका काम भी चल जाए। कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, कृषि आधारित, फिर देखिए वही प्रश्न आ गया, सूती वस्त्र उद्योग, बाकी सब कृषि आधारित नहीं, खनिज आधारित है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये जो छोटा सा चैप्टर था उसका सारे प्रश्न कराए गए। बताइएगा कि कौन सा प्रश्न आपको भयभीत किया इसमें से, और यदि आप क्लास लिए हैं तो सारे प्रश्न आपके क्लियर होंगे, और नहीं लिए हैं तो केवल वीडियो देख लीजिए, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।